गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिए। कल भगवान राम के माध्यम से ये समझने और समझाने का प्रयत्न किया गया एक रस क्या होता है। ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सो बैर, ना कोई दुख ना कोई सुख। इसे कहते हैं एक रस, सम रस, आत्म रस, भक्ति रस, प्रेम रस। काफी समझने का प्रयत्न किया गया कि जब तक जीव को ये संसार में होने वाले सुख और दुख महसूस होते रहेंगे, तब तक इसी बात से मालूम पड़ता है कि इस जीव को आत्मज्ञान नहीं है और ये अभी पूरी तरह से माया का गुलाम है, मन का गुलाम है, माया में लिप्त है, अपने को शरीर मानता है। कई एग्जाम्पल दिए गए और वो भी सबसे बड़े पात्र रामचरितमानस के भगवान राम के माध्यम से। कैसे कैसे उदाहरण आपको मालूम पड़े कि उनके मन में ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। दशरथ जी ने कहा, बेटा कल तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे, जैसी इच्छा पिताजी। वशिष्ठ जी ने कहा, अयोध्या में ऐलान कर दिया कल राम को गद्दी दी जाएगी, लेकिन राम को कोई खुशी नहीं। अगले दिन उनको वन भेज दिया गया, उन्हें कोई दुख नहीं। यही बात आपको बताई गई जब विश्वामित्र जी लेने आए तो स्वयं उनके पिता नहीं भेजना चाहते थे, मजबूरी बस भेजे। उनको कोई ऐतराज नहीं भगवान राम को। जनकपुर गए, गुरु के साथ जाके प्रसन्न हैं और कोई प्रसन्नता का कारण नहीं। उनको जब
धनुष भंग करने के लिए कहा गया तो भी गुरु की आज्ञा मानकर वो उठे, उनको नतमस्तक किया अपने गुरु को और आगे बढ़ गए। अब आप और हम लोग सोचें हम कहाँ पर हैं। हम तो जरा सा दुख आ जाए तो दुखी, जरा सी खुशी आ जाए तो खुश। इसका मतलब ना तो हमें आत्मज्ञान है और ना ही हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर चाहते होते तो इतना सब सुनने के बाद हम संकल्प कर लेते, अब हम एक रस होके दिखाएंगे। आप सोचिए कितनी विचित्र बात है कि राज्याभिषेक का संवाद सुनकर जिनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा नहीं, राज्य छिन जाने पर जिनको रंच मात्र भी दुख नहीं, ऐसी एक रस रहने वाली भगवान राघवेंद्र की मुख श्री हमारे अंतःकरण में मंगल का संचार करें। हम तो निवेदन कर रहे हैं केवल। वो परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। देखो, हमारा असली पिता, हमारा असली पति, हमारा सदा का संबंधी अंदर बैठा हुआ है और वो एक रस है और हम नीरस हैं। कारण क्या है? ना हमें अपना पता, ना अपने का पता। आपको अपना पता लग गया तो नीरसता खत्म। आप भी एक रस हो जाएंगे, संसार में उसी प्रकार रहने लगेंगे जैसे भगवान लीला करके आते हैं, रहते हैं। कल आपको बहुत कुछ बताया गया कि भगवान सब लीला कर रहे हैं। सीता जी का अपहरण हो गया, भगवान एक्टिंग में रो रहे हैं, अंदर कोई दुख नहीं है। और आप लोग तो मैं ताज्जुब करता हूँ, रोज पिक्चर देखते हैं टीवी के ऊपर, कोई ना कोई सीरियल देखते हैं और उसमें सबको देखते हैं सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं। किसी भी हीरो को ले लो, उसकी 50 पत्नियां आपने देखी होंगी, हजारों बच्चे देख चुके होंगे अब तक, कितने माँ बाप मर चुके होंगे, लेकिन सब एक्टिंग कर रहे हैं। और आप और हम लोग नहीं, उनके तो नकली थे, हमारे तो असली हैं। देखो हम कितने विचित्र लीला में हैं। हमें अपनी मूर्खता पर रोना भी नहीं आता। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, सब परमात्मा के हैं, ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। लेकिन आप और हम लोग इस माया से, इस झंझट से बाहर निकलना नहीं चाहते और गाते हैं जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता हैं राम, गृह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। यानी हमारे परमात्मा ही पिता हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। वो सदा आनंद में हैं, हम सदा दुखी हैं। कारण हम भूल जाते हैं हम किसकी संतान हैं। इसलिए निवेदन करता हूं, एक एक शब्द को गहराई से समझो। भगवान किसी अवसर पर ना तो प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, ना दुखी में दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम के चरित्र में एक विचित्र और विरोधाभास प्रतीत होता है, किंतु इसके पीछे
जो तात्पर्य है उसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। आप भी संसार में कहीं जाते हो, शोक सभा में गर्दन लटका के बैठे होते हो। हाँ, हम ये पागलपना जरूर करते हैं, ये हमारा अपना मर गया है, ये तो यहाँ रो रहे हैं हम। अंदर से रोना पोना कुछ नहीं है, अज्ञानता है कोरी, लेकिन रोते हैं, व्यवहार में नहीं। और बहुत सी जगह तो आप व्यवहार ही करते हो, बहुत अच्छा करते हो। एक ओर तो भगवान राम स्वयं ईश्वर हैं और दूसरी ओर मनुष्य के रूप में अवतरित होकर नर लीला कर रहे हैं। आप हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान से क्या सीखना चाहिए? नर लीला करने आए हैं हम। यहाँ ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी की पति है, ना कोई किसी की पत्नी है। सब एक दूसरे के साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम तो सच्चा प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और आपको ये सब बातें कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये भी आपको बता दूं। आप सोचो कितनी बार रामचरितमानस पढ़ा लिखा सुना होगा, देखा होगा, क्या समझ में आया? एक रास्ता नजर आई? नहीं नजर आया। इसने बहुत बुरा किया, इसने बहुत अच्छा किया, रावण ने बहुत बुरा किया, भीमसेन ने बहुत अच्छा किया, कुंभकर्ण ने बहुत बुरा किया, मेघनाथ ने बहुत बुरा किया, सुग्रीव ने अच्छा किया, बाली ने बुरा किया। ये किसकी बुद्धि से? अपनी माइक बुद्धि से हम बोलते हैं। नर लीला कर रहे हैं और आप और हम लोग नर लीला नहीं कर रहे। हमें आत्मज्ञान नहीं है, हम तो असली प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान ने अवतार लेके क्यों आए थे? भगवान हमारा कल्याण करने के लिए। कल्याण कर दिया? आप बताओ। लोग क्या कहते हैं, अगर भगवान हमारे सामने अवतार ले लें, अरे बाबा, आप उस समय भी थे जब रामा अवतार हुआ, आप उस समय भी थे जब कृष्ण अवतार हुआ, लेकिन भगवान तो आज भी हैं, आपके हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, समझ ही नहीं पा रहे हमें क्या करना चाहिए। और हम भगवान राम के अनुयायी, हम भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी, हम खाटू श्याम जी के अनुयायी, हम देवी जी के अनुयायी, ये खाली भोग लगाने से अनुयायी बन जाते हैं, खाली मंदिर में जाने से अनुयायी बन जाते हैं। किसी भी एक पात्र को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। एक और तो भगवान, आप ध्यान से समझिएगा, मैं प्रयत्न करूंगा सरल से सरल बताने का, और आपको कहीं कुछ रुकावट हो तो तुरंत रोक के पूछिएगा। एक ओर तो भगवान श्री राम स्वयं ईश्वर हैं और दूसरी ओर मनुष्य के रूप में अवतरित होकर लीला कर रहे हैं। वो अपनी इस लीला में एक मनुष्य के समान अपूर्णता का अभिनय कर रहे हैं। यानी वो तो कर रहे हैं अभिनय, हम हकीकत में अपूर्ण हैं। बीच बीच में वे अपना ईश्वरत्व भी प्रकट कर देते हैं। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी और विचित्र सी लगती हैं। इसलिए अवतार के आचरण को समझने से बड़ी कठिनाई होती है। आज भी अवतारवाद को लेकर अनेक लोगों के मन में संशय प्रश्न उठते रहते हैं। जिनके मन में अवतारवाद के प्रति श्रद्धा नहीं है, उन्हें नासमझ या नास्तिक मानते हैं। लेकिन अवतारवाद का सिद्धांत इतना जटिल, आप चाहे रामायण पढ़ें, चाहे भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत, इस अवतारवाद को लेकर साधारण व्यक्तियों में संशय बना रहे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के मन में
भगवान के अवतार को लेकर संदेह उत्पन्न हो जाता है, संदेह उत्पन्न हो जाता है। उनमें यदि केवल मृत्यु लोक के व्यक्ति होते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि माया के बद में हैं। गुरु के समझाने के बाद में हम नहीं समझते, वो हमारी मूर्खता है। उसके बाद भी कितना ही गुरु समझाए, हे पुण्य आत्माओं, हम मानते शरीर है। और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भागवत में तो कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा का प्रस्ताव रखा तो इंद्र नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया? स्वर्ग देवता इंद्र नाराज हो गया, रुष्ट हो गया। यानी वो भी मूर्ख है। और आप हम लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं और वो मंत्र बोलते हैं, इंद्राय नमः वरुणाय नमः, और हम बड़े खुश हो रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे पंडित जी हैं। आप सोच के देखो, यानी इंद्र भी वो मृत्यु लोक में नहीं है, स्वर्ग लोक में है, लेकिन उसकी भी माइक बुद्धि है। जैसे यहां आपाधापी है, एक दूसरे को लूट खसोट है, ऐसे ही स्वर्ग में भी है। स्वर्ग का सुख कुछ दिन का, उसके बाद दुख बहुत गहरा है। गोकुल में इंद्र पूजा की परंपरा थी, गोकुलवासी नहीं जानते थे। इंद्र की पूजा करते थे देवताओं की, जैसे आप हम लोग करते हैं। हमारी माता जी ने ये बताया हुआ है, हमारे पिताजी ने ये बताया हुआ है, हमारे यहाँ ये दैवी देवता पूजे जाते हैं। ये तो जब है, जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए तब भी ये हाल है, तब भी। और मजे की बात तो मैं कई बार कहता हूँ, जब लोग कहते हैं ना हम खाटू श्याम जी गए थे, वो तो अपने पिताजी से पूछने नहीं गए, माता जी से पूछने नहीं गए, भगवान के सामने अपनी गर्दन पेश कर दी और हम उनकी पूजा करने जाते हैं। मानते किसी की नहीं, उनका त्याग नहीं देखते, समर्पण नहीं देखते, शरणागति नहीं देखते। कितनी बड़ी शरणागति की खाटू श्याम जी ने, भगवान ने अपना नाम श्याम नाम दे दिया। आज सारी दुनिया उनकी पूजा कर रही है, वो भी हमारी तरह ही थे। जब पूजा का समय निकट आया, तैयारियां होने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? आप और अपने माता पिता से, सास ससुर से पूछ लो, आप ये पूजा बस पूछो मत। हमारी सास भी करती थी, हमारे माँ बाप भी करते थे, हमारे दादा दादी करते थे, बस तुम कर लो। कमाल है। मतलब हम वो लकीर के फकीर हैं, जानते भी नहीं और जानना चाहते भी नहीं। नंद बाबा से पूछा, उन्होंने कहा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। देखो क्या कहा, इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, देवता प्रसन्न हो जाएं, हमारे घर में सुख सुविधाएं आ जाती हैं, हम परिवार में सब संपन्न बन जाते हैं। वर्षा से हमें अन्न और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अनोखा प्रस्ताव, अब देखो भगवान हैं श्री कृष्ण, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं भगवान हूँ। अपने बाबा के सामने अनोखा प्रस्ताव रखा, बड़ी अनोखी भूमिका संपन्न हुई। उन्होंने कहा, जो गोवर्धन हमारे सामने प्रत्यक्ष है,
जिनसे हमें सब कुछ मिलता है, उन प्रत्यक्ष देवता को छोड़कर ना जाने स्वर्ग में रहने वाले इंद्र की, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, केवल मान लिया और वो वर्षा करते हैं। हमने मान लिया इंद्र की ताकत नहीं वर्षा करने की, हम मानते हैं। उनकी पूजा करने से क्या वो वर्षा करेंगे? क्या उनकी पूजा ना करने से वर्षा नहीं होगी? इस भ्रम को छोड़कर हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ये भगवान ने प्रस्ताव रखा। यही हमारे पूज्य हैं। कबीर जी ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। आप सोच के देखो, नंद बाबा और गोकुल के अन्य ग्वालों को श्री कृष्ण का प्रस्ताव अच्छा लगा और इंद्र को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने लगे। आपने ये भी देखा इस पर इंद्र को कैसी आग लगी। उसके नौकर थे मेघ, उन्हें आदेश दे दिया घोर वर्षा करके गोकुल को डुबो दिया जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए। अब आप सोचो, आप तो नहीं जानते आपके अंदर हृदय में भगवान बैठा हुआ है, इंद्र भी नहीं जानता। क्या इंद्र जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं? नहीं जानते थे। और स्वर्ग के देवता हैं, राजा हैं, स्वर्ग सम्राट हैं, भली बात ही जानते थे। देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ही तो भगवान ने अवतार लिया था। आप सोचो, जानते थे लेकिन स्वार्थी थे। आप और हम लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं प्रभु, लेकिन स्वार्थ के लिए, प्रेम के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। इन्हीं देवताओं ने रामावतार में प्रार्थना की थी, कृष्ण अवतार में प्रार्थना की थी कि प्रभु राक्षसों को मिटाओ, ये हमें तंग करते हैं। उनकी प्रार्थना करने पर ही वहाँ पर इंद्र भी थे। लेकिन अब क्या हो गया? अवतार की लीला देखकर वो भ्रमित हो गए। ये भ्रम क्यों होता है? जैसे आप हम लोगों को भ्रम है। अच्छा, आप अपने आप से सोच के देखो, आपसे अगर अकेले में कोई पूछे आपको कोई भ्रम? नहीं, हमें तो कोई भ्रम नहीं है। हमारी माँ भी असली, हमारा बाप भी असली, हमारा सब कुछ असली है। हमें, अरे बाबा, जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर ही नहीं हो, तो सब कुछ नकली है। ये भ्रम नहीं तो और क्या है? यानी आत्मा होते हुए जो व्यक्ति अपने को देह माने, वो भ्रम जाल में नहीं, धोखे में नहीं, अंधकार में नहीं, माया में लिप्त नहीं, तो उसे क्या कहोगे? मूर्ख, पागल। अरे कमाल की चीज तो ये है, ये तो आप और हम लोग सत्संग में सुनते हैं, वरना सब पागलपने में पागल हो रहे हैं। सुबह से लेके जागते ही मैं कई बार उठते के साथ ही सोचता हूँ कि देखो संसार में जो जागा, क्या जागा? स्त्री जागी, पुरुष जागा, माँ जागी, पत्नी जागी, बहन जागी, बेटी जागी, पोती जागी, पोता जागा, आत्मा कोई नहीं जागती। होना ये चाहिए हम आत्म जागृति हो, जागते के साथ ही, और शरीर में रह के लीला करें। आज मुझे माँ की भी लीला करनी है, पत्नी की भी लीला करनी है, बहन की भी लीला करनी है, बुआ की भी लीला करनी है, चाची की भी लीला करनी है, मौसी की भी लीला करनी है। लेकिन यही सारे रिश्ते हमारे सगे हैं। और लीला माने होता है व्यवहार, एक्टिंग। जिस दिन आप ये कला सीख जाओगे, समझ लो आदि भगवत प्राप्ति होगी। जिस दिन ये लीला सीख गए, इसलिए बात बता रहा हूं,
इस भ्रम को छोड़कर नंद बाबा और गोकुल के अन्य ग्वालों को श्री कृष्ण का प्रस्ताव अच्छा लगा। इंद्र को छोड़कर गोवर्धन की पूजा की और आपने देखा उसने क्या करा कि डुबो दो गोकुल को, जबकि इंद्र जानते थे ये भगवान हैं, खुद ही गए थे प्रार्थना करने। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं, अवतार की लीला देख के भ्रमित हो गए। आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, इससे आप भी भ्रमित, पता नहीं बैठे कि नहीं बैठे हुए। आप कह देते हो हमें ये तो पता बाप हमारा घर में बैठा हुआ है, पति हमारा घर में बैठा हुआ है, क्योंकि हमें आंखों से दिख रहा है और अंदर सांस चल रहे हैं, परमात्मा नहीं दिख रहा। देखो कितनी विचित्र चीज़ है। आपके सांस चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं सांस, तो मम्मी से पापा से नहीं, मम्मी पापा तो मर चुके। अच्छा वो मर चुके, सांस चल रहे हैं तुम्हारे। पति दे रहा हो, नहीं पति तो गए हुए हैं दुकान पे, तो पति के दुकान पे सांस कैसे चल रहे हैं और तुम्हारे घर में कैसे चल रहे हैं? अंदर बैठा है भगवान, लेकिन खोपड़ी में भ्रम है। और मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, किसी को जरा सा भी भ्रम हो, समझ ना आ रहा हो तो पूछ लो, लेकिन समझ आता है, मानते नहीं। क्या करना है? लीला करनी है, आपको भी व्यवहार करना चाहिए। संसार को बुरा ना लगे, भगवान को अच्छा लगे, बस। जिस दिन आपने अपने परिवार में एक्टिंग करनी शुरू कर दी, जैसा कि आप बाहर के लोगों में करते हो, ऐसी घर में करने लगे, अंदर का परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। अब ये राजे मोहब्बत समझ गया, इसे आत्मज्ञान हो गया। रोने, कोई मर जाता है तो ये रोने की एक्टिंग करता है, कहीं पैदा हो जाता है ये तालियां बजा के हंसता है, खाली एक्टिंग करता है, ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। अब बात आती है भ्रम क्यों? आप और हम लोग भी भ्रम में क्यों जी रहे हैं? हकीकत को क्यों नहीं जानना चाहते? 1 मिनट कीर्तन करके भगवान का, फिर आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। प्यार से गाइएगा, गोविंद गोविंद गो